मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, लेकिन मैं अपने लाइफ को स्लो लिव बहुत कम तरीकों में कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग कभी शांति की तरफ बढ़ता ही नहीं है। ओवरवेल्म, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा हाइप, जो कि चीज़ें मैं अपने लाइफ में कर रहा हूँ, जो भी ग्रोथ फेजेस मेरे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों के अराउंड, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नेवर रियली स्लीप्स। जहाँ पे तुम सोने भी जा रहे हो तो भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है। अगर भाई मैं रॉ डॉग भी कर रहा हूँ तो भी मेरा दिमाग चल रहा है, मेडिटेशन कर रहा हूँ तो भी मेरा दिमाग चल रहा है। हर चीज़ के अराउंड जो भी मेरे गोल्स है, बार बार हर दिमाग का जो पार्ट है वो सिर्फ उसी की तरफ बढ़ रहा है। मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली मेरे गोल्स के बारे में सोच रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसके बाद और क्या अच्छा कर सकते हैं, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो क्यों बुरा कर रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें रहते हैं वो दिमाग में मेरे कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं। और ये एक मूविंग गोल पोस्ट टाइप का प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैं अपने जो भी चीज़ें कर रहा हूँ उसका एक स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। अगर मैं सोचा कि भाई मैं आज 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा, अगर मैं रेगुलरली एक हफ्ते तक 10 मिनट मेडिटेशन करने का चालू कर दिया, उसके बाद फिर मेरे दिमाग को लग जाता है कि 10 मिनट से क्या ही होगा, और 20 मिनट करते हैं, 30 मिनट करते हैं। वो जो ग्रोथ जो चेज करता है दिमाग तुम्हारे अंदर, अगर टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम्हारा ग्रोथ हमेशा चेज होते ही रहेगा। कई लोग अपने लाइफ में स्टक रहते हैं, जो लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते कि वो लोग सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं। वो लोग वीडियो गेम्स पे टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा जो रील्स वगैरह ये सब जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग को फ्राई कर रहा है, जस्ट नम कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम एक ऐसे प्रॉब्लम में स्टक हो जहाँ पे तुम्हारा मूविंग गोल पोस्ट टाइप का प्रॉब्लम है, तुम बार बार अपने स्टैंडर्ड से रेस कर रहे हो, अपने बार सक्सेस का रेस कर रहे हो, वहाँ पे तुमको लगता है कि तुम और ज़्यादा अचीव कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी है। और एक ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिसमें लोगों को फक ही नहीं देना होता। वो लोग रियलाइज ही नहीं करते कि वो लोग कितने तरीकों में अपने आप को हार्म कर रहे हैं, सेल्फ हार्म कर रहे हैं। वो लोग को चीज़ें जो है वो सारे पूरी तरीके से बर्बाद चल रहे हैं, उनका लाइफ में कुछ होने नहीं वाला है। वो लोग अब तक वो अप नहीं किए हैं जहाँ पे लोग किस लेवल में फाड़ रहे हैं। 19, 20, 21, 22, तुम किसी भी एज के बंदे को देखोगे इंस्टाग्राम में, भले वो शो ऑफ होगा लेकिन फिर भी एक जो माइंडसेट वो शो कर रहा है, जो ग्राइंड वो शो कर रहा है, इवेंचुअली वो सक्सेसफुल होने ही वाला है। जैसे कि इसमें अब ऐसा इफ वाला बात नहीं रह जाता है कि क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये वाला बात रह जाता है कि कब हो पाएगा सक्सेसफुल। अगर तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो तो अपने दिमाग में सोचो एक बार कि तुम्हारे पास ऐसा कोई थॉट पैटर्न है क्या, जहाँ पे तुम कब सक्सेसफुल हो पाओगे किसी भी चीज़ में। अगर तुम फिजिक बना रहे हो तो कब एक डेट आएगा जहाँ पे तुम्हारा ड्रीम फिजिक जैसा तुम अभी सोच रहे हो वो मिल जाएगा, या फिर उस समय का जो ड्रीम फिजिक रहेगा वो कुछ ऐसे डेट पे तुमको मिल जाएगा। ऐसा एक माइंडसेट रहता है लोगों का। ये जिम का राउंड बहुत कॉमन रहता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं क्या वो लोग कभी मोटे से पतले भी हो पाएंगे, क्या वो लोग पतले से कभी मोटे भी हो पाएंगे। ये जो दिमाग में चीज़ें चलती हैं उसमें क्या यस और नो में आंसर नहीं आना चाहिए तुम्हारे किसी भी चीज़ के अराउंड। जो तुम चीज़ अपने वर्क टास्क जिसमें भी चेस कर रहे हो, लाइक मैं अगर ऐसा बोलूँ कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस चीज़ में तुम अपना वर्क डाल रहे हो, जिसको तुम अपने पर्पस लेयर की तरह काम कर रहे हो, उसमें यस और नो वाला बात आना ही नहीं चाहिए। बात आना चाहिए कि तुम कब सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड यही कब कब में हम लोग अपने आप को पुश करने के चालू कर देते हैं। और हम लोगों में सिर्फ मैं अपना बात कर रहा हूँ, और कोई रिलेट कर पा रहा होगा तो रिलेटेबल लिख देना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि ऐसे जो हाई अचीवर्स रहते हैं, या फिर बोलो कि स्प्रिंटर्स जो रहते हैं, मैराथनर्स नहीं, जो स्प्रिंटर्स रहते हैं, जो लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, वो लोग एग्ज़ाम के एक रात पहले भी पढ़ के पास हो जा रहे हैं, या फिर वो लोग अपना ऑल इन जा रहे हैं किसी भी एक्शन में, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग को और अचीव करना है। उनका बॉडी कभी भी, उनका दिमाग कभी भी रेस्ट लेने के लिए रेडी ही नहीं होता है। अगर तुम इस स्टेट में फंसे हो तो स्लो लिविंग जो है इसको प्रैक्टिस करने का चालू करो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। आज सुबह में उठा, जिम गया, स्विमिंग के लिए गया, आराम से खाना पीना खाया, दोपहर हो गया, आराम से स्विम किया, आराम से जिम किया, स्विम किया, मतलब खाना पीना खाया, और दोपहर हो गया। ये चीज़ तुम समझो। इतना अगर मैं स्लो अपने आप को रखूँ तो मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है सोचने के चीज़ों को। मैं जब भी अपने दिमाग को स्लोली मूव करने के लिए दे रहा हूँ परमिशन, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है कि वो लोग को, हम लोग को हाइप चीज़ें करनी है, हम लोग को बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन जो हम लोग रियलिटी में एक्शन ले रहे हैं वो थोड़ा स्लो पेस्ड हो, जहाँ पे तुम अपना ऑल इन जो प्रेजेंस है उसको दे पाओ, जहाँ पे तुम अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाओ। अगर तुम ऐसे एक्शन टास्क परफॉर्म करोगे जहाँ पे तुम्हारा फ्लो स्टेट बने, जैसा धीरे से बोलूँ तो, अगर तुम ऐसे एक्शन टास्क परफॉर्म करोगे तो ये इवेंचुअली तुमको अपने गोल्स की तरफ बढ़ाएगा ही। जो कि मेरा गोल था स्विमिंग का जो है, ये स्विमिंग मेरे को आता है लेकिन मेरे को और थोड़ा मास्टर करना है। मेरा कार्डियोवैस्कुलर यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव होगा,
साथ ही में जो फिजिक बनाना है उसके पीछे एक हार्डकोर एक्शन मैं ले रहा हूँ डेली सुबह सुबह। और इसी तरीके से मॉर्निंग रूटीन अब मैं वापस से अपना चेंज कर रहा हूँ, एक स्विमिंग रहेगा, एक जिम रहेगा, एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाना एंड खाना। जैसे ये स्लो चीज़ें हो पाएगी मेरे लाइफ में, वैसे मेरे दिमाग को और स्पेस मिलेगा सोचने के लिए। एंड ये जो हैवी रश में रहता है, जो ओवर थिंकिंग साइड में जाता है, जो कि ओवर थिंकिंग नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हो रहा है, उससे मैं स्लोली निकल पाऊंगा। तो इसलिए स्लो लिविंग तुमको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर तुम अपने एक्शन टास्क जैसे कर रहे हो, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल एनर्जी में, जिम कर रहा हूँ तो मैं फुल एनर्जी में कर रहा हूँ, लेकिन स्लो कर रहा हूँ उसको बाई पर्पस। अगर तुम समझ पा रहे हो तो अगर मैं स्लो करूँगा चीज़ों को, मेरे दिमाग को एक रिदम मिलेगा जहाँ पे वो अपना परफेक्ट फ्लो स्टेट अचीव कर पाए। अगर मैं हमेशा रश में रहूँगा, जिम करना है, ये वाला एक्सरसाइज करूँ, वो वाला एक्सरसाइज करूँ, या फिर मैं स्विम करने जा रहा हूँ, मेरे को ये वाला लैप प्रैक्टिस करना चाहिए, वो वाला लैप प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर तुम इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, तुम्हारा दिमाग बहुत रश में चला जाएगा। तो उसके बाद जो तुम्हारे रिटर्न्स जो रहते हैं, जो एक्शन कर रहे हो उसके जो रिटर्न्स रहते हैं, उसमें जो तुम्हारा प्रेजेंस रहता है वो भी कम होते जाता है। तो जो भी एक्शन कर रहे हो उसको जस्ट इंजॉय करो। जो भी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में चल रही है उसको परफेक्टली इंजॉय करो, अपने लाइफ को जियो, ना कि केवल रिजल्ट्स के पीछे भागो, क्योंकि रिजल्ट्स इवेंचुअली मिलने ही वाले हैं। यहाँ पे यस और नो वाला बात नहीं है, कब मिलेगा वो वाला बात है। और अगर बहुत लोग इस चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ मैं भी समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे रट्स में फंस जाते हैं लोग। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सीरियस हो तो मेरा और कंटेंट चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि ये तुमको बहुत हेल्प करेगा अपने लाइफ में ऐसा माइंडसेट बिल्ड करने में, ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने में, जो कि तुमको एक रट से निकालेगा। तुम अपने समय बर्बाद करना छोड़ दोगे, एज अ मैन तुम पर्पस चेस करने का चालू करोगे। होप से वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।